क्लास को शुरू करने से पहले, क्योंकि कल मैंने कोई भी सवाल नहीं लिए थे, कल का जो क्लास रहा उसके प्रति किन्हीं का कोई सवाल बचा हो रहा हो तो आ, आप उसके लिए हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। कल का सवाल क्लियर करते हैं, फिर आज हम लोग प्रैक्टिकल का सेशन कंप्लीट करेंगे। किन्हीं का कुछ सवाल है तो फटाफट अपना कंप्लीट कर लीजिए। कल के क्लास से रिलेटेड, कल का जो क्लास हुआ उससे रिलेटेड कोई भी सवाल रहा हो, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, तो उसके ऊपर आप सवाल कर सकते हैं। फिर उसको क्लियर करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के सेशन में बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कल का जो क्लास रहा है यदि वो चीज क्लियर ना है तो फिर आप प्रैक्टिकल को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चैट बॉक्स में नहीं करनी है, आपको हैंड रेज करनी है, तभी मैं 1 मिनट का ऑप्शन दे पाऊंगा। हम्म, हैंड रेज करनी है तभी मैं 1 मिनट का ऑप्शन दे पाऊंगा। ठीक है पराग शाह जी। हम्म, अनम्यूट करिए। देखिए स्क्रीन में गया होगा, अनम्यूट करने का एक ऑप्शन गया होगा, देखिए। हाँ जी सर। गुड हाँ, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सर बताइए। डायबिटीज में सर एक्यूप्रेशर में कैसे बढ़िया रिजल्ट लिया जा सकता है? क्या चीज पूछ रहे हैं? रिपीट करिए सवाल को। डायबिटीज में और बीपी में हम्म। उसको निकालने के लिए, शरीर से 100% निकालने के लिए हम्म, क्या करना चाहिए? देखिए क्या है ना, मैंने कल क्या कहा था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है तो हम बेसिक हम्म, एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो डिजीज क्रॉनिक हो चुकी है, जो मतलब जटिल रोग बन चुका है, उसको ठीक करने के लिए हमें एडवांस चीजें सीखनी पड़ेगी, एडवांस चीजें करनी पड़ेगी। जैसे शरीर में टोटल जो है एक्यूप्रेशर के 417, 417 बिंदु हैं। ठीक है। तो सभी का हम्म, मिला के प्रोटोकॉल बना के दिन ट्रीटमेंट में, कर्ण बिंदु चिकित्सा का जो हमारा 100 बिंदु कान में है, उसके ऊपर यदि प्रोटोकॉल बना के हम चिकित्सा दें तो उसको रिकवर किया जा सकता है। हमने बहुत सारे लोगों का रिकवर किया है। उनकी दवाइयां बंद करवाई है, दवाइयां बंद करवाई है, मतलब दवाइयां वो नहीं ले रहे हैं। मैंने ओके। कल एक चीज और कहा था कि प्रॉब्लम जहां से आई है सॉल्यूशन भी वही है, समस्या जहां है समाधान भी वही है, प्रकृति का नियम है। ठीक है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, जब बीमारी हो तो हम उसको दवाई खा करके ठीक नहीं कर सकते। प्रॉब्लम, सही बात। प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया है तो ठीक भी हम ही करेंगे, उसको कोई और ठीक डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। ठीक है। तो रहन ओके। सहन लाइफ स्टाइल का तरीका थोड़ा चेंज करना है, अपना जो हमारा बायो क्लॉक जो बोलता है उस अनुसार थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेना है। कुछ जो पॉइंट्स हैं अपने बॉडी में उस पॉइंट्स पे प्रेशर देना है, और धीरे धीरे करके वो चीजें जो है स्वतः जैसे पहले थी वैसे हो जाती है। सर इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? जैसे क्रॉनिक पेशेंट है तो अप्रोक्सीमेटली मतलब। डिपेंड करता है कि बीमारी किस स्टेज पे है, मतलब कब से है, कितना दिन हुआ है, और कितना जटिल बना है। मतलब ज्यादा दिन हुआ है, मतलब 10 साल, 10 साल से 20 साल से किसी को है तो ठीक भी होने में तो समय लेगा ना। और यदि यदि निवली है, मतलब कि साल भर पहले हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, तो उसको हम जल्दी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। पता चला है अभी तो हम पहले ही रोक सकते हैं। नहीं, ठीक है। ज्यादातर ये डायबिटीज और बीपी जो है वो कोरोना के बाद ज्यादा आया है। हम्म, तो वो तो पहले केसेस में। हाँ। उसके पहले भी था, लेकिन इधर थोड़ा बढ़ा है, हाँ बात जी। सही। सही बात है सर। तो उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है। जो चीजें हो गई उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है एडवांस चीजें हमें करनी पड़ेगी। मैं उसके लिए एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, ये जब हाँ। मोटा मोटा जब हम सटाएंगे ना, तो जहाँ पे हाँ। ये खा के बंद होती है उस जगह पे एक पॉइंट है, इसको क्या करना है, यहाँ पकड़ के दबाना है। जिसको भी डायबिटीज रहेगी, इसको बोलते हैं बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है। ये बहुत सारी चीजों में काम में आता है, ना केवल हम्म। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में, बहुत सारी चीजों में काम में आता है। इस पर जब हम प्रेशर देंगे ना तो धीरे धीरे करके उसको बैलेंस करेगा। ठीक है। ओके। तो ये दिन में कितनी बार करना है और कितने टाइम दिन तक करना है? दिन में 4 से 5 बार। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सवाल दोबारा कोई नहीं करेंगे। एक बिंदु पर हम कितना बार प्रेशर देंगे, एक पॉइंट पर
हम बीमार लोगों के लिए 15 से 18 बार और स्वस्थ लोगों के लिए 7 से 8 बार। ठीक। बीमार लोगों के लिए 15 से 18 बार, स्वस्थ लोगों के लिए 7 से 8 बार, और दिन भर में 4 से 5 बार हम दे सकते हैं। ठीक है। टोटल 24 घंटा में 2 घंटे तक हम थेरेपी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट दिखेगा हमारे शरीर में। ठीक है जी। ओके। ओके, और सर दूसरा मैंने बीपी के लिए पूछा था, जैसे हम्म। किसी को एकदम बीपी हाई हो गया है या बीपी काफी फ्लक्चुएट हो रहा है, हम्म। तो तो सही वो तरह तो मैंने कैसे? बताया, ये बीपी, अभी क्या बोला मैंने, बीपी और जो अपना ब्लड शुगर है, दोनों को कंट्रोल करेगा। ठीक है। अच्छा। दोनों को कंट्रोल करेगा, मास्टर पॉइंट है ये। ठीक है। ओके, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी भी उसको यूज कर हाँ सकते हाँ हैं, हाँ, इमरजेंसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट तुरंत मिलेगा? हाँ, तुरंत। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हैंड डाउन कर लीजिए, और किन्हीं को पूछना है, अनम्यूट करिए। जी। हेलो। बताएं साजिद जी। जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी, हार्दिक शुभकामनाएं आपके अभियान में। मैं भी एक साथी हूँ कानपुर से, और मैंने कल आपको मैसेज भी किया था। आपका एक प्रोग्राम इंशाल्लाह कानपुर में कराते हैं, 2 दिन 3 दिन का, जब जो आप समय दे देंगे। बाकी मैं स्पोर्ट्स कोच हूँ क्रिकेट का, 16-19, और अपनी एकेडमी है यहाँ पर गवर्नमेंट की, PSC 37 PSC में। जी जी। चूंकि ग्राउंड में बच्चे मेरे अंडर में रहते हैं, अंडर 16-19, मैं टीम लेके भी जाता हूँ। तो इमरजेंसी में जो उनको पेन होता है, मान लीजिए जैसे खेलते वक्त हो गया, प्रैक्टिस के टाइम हो गया, तो मैंने ये समझा कि मेरे लिए ये आवश्यक है, जरूरी है कि एट ए टाइम ग्राउंड में अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो मैं उसको रिलीफ दूं। और आपका सामने मेरा ऑफर आया, आपका मैंने देखा, तो मैंने एक्सेप्ट किया तुरंत। और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है बहुत अच्छा है। तो मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ उन बिंदु पर, जो बिंदु में पेन, दर्द जो है उसको समाप्त किया जा सके। बाकी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आगे जुड़े रहेंगे आपसे। और 2 दिन 3 दिन के सेशन में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपका साथ रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखूंगा। और जो भी इसका पेपर्स में होगा, नोट डाउन होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट्री होंगे, इसकी बुक्स होंगे, वो भी हम आपसे मंगाएंगे। और आपसे आग्रह है कि कानपुर में प्रोग्राम जब आप बताएंगे, आपसे जरूर आगे जरूर। बात कर लेंगे। तो 3 दिन का प्रोग्राम कानपुर में कराएंगे, शानदार, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी। कराओ। ओके। और किसी का कोई सवाल? चलिए, सुनील जी अनम्यूट कर लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे थोड़ा सा ये अर्थराइटिस के बारे में भी कोई पॉइंट होता है जिससे ये अर्थराइटिस ठीक हो जाए? ये मेरी वाइफ देखिए, को एक्चुअली 2 साल पहले अर्थराइटिस में पेन बहुत सारे जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो आप लोकेट करिए ये पॉइंट, पेन कहाँ कहाँ पर है, जहाँ जहाँ पर ये पेन है, यहाँ पे उसके दर्द लिए होता है उनको ना, ये ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये हम लोग सीखेंगे। जॉइंट्स। ट्रीटमेंट कैसे देना, पहले पॉइंट को लोकेट कर लिए, किस जगह पे दर्द है, वो पॉइंट आपको लोकेट कर लेना है, और उस जगह पे ट्रीटमेंट कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, अर्थराइटिस जो है क्रॉनिक डिजीज है, जटिल रोग है। तो जटिल रोग के लिए मैंने पहले ही कहा ना कि जटिल रोग को ठीक करने के लिए कुछ एडवांस बिंदुओं का जानकारी हमें चाहिए, कि नहीं वो जानेंगे तो हम अच्छा से रिजल्ट नहीं दे सकते। उसके लिए जरूरी है कि हम एडवांस बिंदुओं की जानकारी रखें। ठीक है। तो नो डाउट कि इससे भी आराम होता है, हम ये चीज भी करेंगे ना, जो बेसिक वाली चीजें अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, इससे भी आराम होगा, इससे भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जो प्रॉपर तरीके से वो फिर दोबारा ना आए, उसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, और किसी का कुछ बचा है? जी किशोर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, बताइए। जी सर, पहले तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि कल आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें समझाई। लेकिन एक सवाल ऐसा था कि जैसे आपने हाथ में बहुत सारे पॉइंट हमने लोकेट किए थे, तो मेरे पढ़ाई में ऐसा आया कि कान के ऊपर भी होता है, जैसे हम लोग
तो उसके बारे में भी थोड़ी आज जानकारी मिलेगी तो बेटर रहेगा कि यहाँ के पॉइंट कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें। हाथ के या कान के, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे कल आपने हाथ का तो पूरा क्लियरिटी दे दिया, उसी हाँ तरीके से अगर हम लोग कान के बारे में भी जानकारी देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट लोकेट होना मेरे हाँ हिसाब से उतने ही महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ। जो भी बीमारी रहेगी, जो भी डिसीज रहेगा, उसके बारे में अब आपके समझाने का तरीका इट्स वेरी एक्सीलेंट, बहुत पावरफुल था। कल आपने जो मैंने पीडीएफ भेजा था वो देखा है आपने? जी 100% देखा सर मैंने। हाँ, तो उसमें मैंने दिया है ना, जो अपना 6 मंथ वाला, जो 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 लोग चाहते हैं कि नहीं मैं इस फील्ड का पूरी जानकारी रखूं, या इसमें हम्म। अपना करियर बनाऊं, या इसको सीख के अपने परिवार को स्वस्थ रखूं, या हम्म। खुद स्वस्थ रहूं, जो लोग चाहते हैं, तो हम्म। उसका प्रॉपर कोर्स है, 6 मंथ का जो कोर्स है। और लगभग हम्म। 60 लेक्चर लगभग उसमें होता है। मैंने 50 डाला, लगभग 60 लेक्चर उसमें होता है। उसमें हम क्या क्या हम्म। सीखते हैं? 417 बिंदु अक्यूप्रेशर के, ठीक है, हम्म। कान के 100 बिंदु, 107 हम्म। बिंदु मर्म चिकित्सा, और हम्म। रिफ्लेक्स, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं ओवरऑल छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमारा जो जड़ है, हमारा शरीर का जो जड़ है, यदि वो खिसक गया तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे? उसको नाभि नाभि यदि खिसक गई तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो सीखना। ठीक है, उसके साथ में जो है हम अपने पांचों एनर्जी को, जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि पांच पांच तत्व है हमारे बॉडी में, 5 तत्व, उस जी हाँ। 5 तत्व का यदि बैलेंस बिगड़ा तो उसको किस तरह से हम उसको बैलेंस बनाएंगे, ये सारी चीजें उसमें पढ़ते हैं। तो एक ओवरऑल प्रोटोकॉल बना के जब ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो वो आसानी से चला जाता है। हम एक चीज को, जैसे अभी बेसिक चीजें जो सीखा हमने, बेसिक चीजें से जो शुरुआती बीमारी है उसको हम नहीं होने देंगे, रोक देंगे। ये हर घर में जाना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। ये यदि रहेगा तो क्या है कि पता रहेगा जब आ रहा है बीमारी, उसी समय उसको रोक देंगे, हमारा अननेसेसरी पैसा खर्चा होने से बच जाए। ओके ओके। ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा, क्लास के बाद में दिखा दूंगा क्या क्या है। और किन्हीं कोई सवाल रहा, मैं क्लास स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए। तो हमने कल कहा था कि क्लास को कंप्लीट प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ चीजें लेके आना है, तो सभी लोग लेके आए हैं। सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला था? क्लॉब्स, लॉन्ग। ठीक है, सभी लोग लेके आए हैं, दिखाइए कैमरे में, कैमरे में दिखाइए कितने लोग लेके आए हैं। किशोर जी के पास है, और विद्या जी के पास है, और शोभा जी के पास है, साजिद जी तो पूरा प्लेट ही दिखा दे रहे हैं, अर्जुन जी के पास है, चलिए बहुत अच्छा, और गौरी जी के पास है। चलिए, बाकी सभी लोगों के पास है, मुझे पता है सभी लोग लेके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला था? दो 2 पीस ब्लैक पेपर, काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है, 2 पीस काली मिर्च। और उसके बाद मेथी दाने, 20-25 ग्राम मेथी के दाने, और 15 से 20 मटर के दाने, है ना, मटर के दाने हमने कहा था लाने के लिए। और उसके बाद राजमा, 2 पीस राजमा। ठीक है, 2 पीस राजमा। ये सारी चीजें इजीली हमारे किचन में अवेलेबल रहता है। तो कोई भी बीमारी यदि घर में स्टार्ट होती है तो हमारे घर से ही वो रोकी जा सकती है। उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। उसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो हमें रखना चाहिए, जैसे इसको बोलते हैं वुडन जिम्मी। ठीक है, ये जिम्मी है, पेन वाली जिम्मी है, वुडन जिम्मी। ठीक है, इसके अलावा है करेला जिम्मी, इसको करेला के नाम से जानते हैं, करेला जिम्मी, लकड़ी का होता है ये, करेला जिम्मी। तो ये सारी चीजें बस, ये बहुत ज्यादा दाम का नहीं है, ये 40 रुपए का आता है मार्केट में, ये भी 40 रुपए का आता है मार्केट में, बहुत ज्यादा दाम का नहीं है। ठीक है, और बाकी चीजें जो सीड हमने देखा अभी, ये सारी चीजें इजीली घर में अवेलेबल रहता है। बाकी ये दोनों चीजें जो मार्केट से खरीदा जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, और हम शुरुआती बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो बीमारी क्रॉनिक हो चुकी है, जो डिजीज जो है बढ़ चुकी है, उसको भी हम यहाँ पे रोक पाएंगे, उसको भी हम रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, उसको ठीक करने के लिए हम एडवांस चीजें सीखेंगे तो उसको हम ठीक भी कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या कहा था कि सबसे पहले चीज हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमारा हमारा जो हम लोग सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था, हाथ और पैरों के निशान, हाथ और पैरों के निशान, वो कैसा कैसे हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों जो है वो पैर है, ये दोनों जो है वो हाथ है, ये दोनों में सारे पैर के निशान मिलेंगे, ये दोनों में सारे हाथ के निशान मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमने लोकेट कर लिया था कि घुटना का दर्द हो, घुटना का यदि दर्द हो तो हम कहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे और कैसे ट्रीटमेंट देंगे,
उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसके अलावा हमने क्या कहा था, 2 चीजें हमने छोड़ा है, 1/2 इंच का पेपर टेप और 1 इंच का पेपर टेप। ठीक है, अभी इसमें करना क्या है कि 1 इंच के पेपर टिप में मेथी दाने को चिपकाना है, मेथी दाने को चिपकाना है। ये देखिए ऐसे करके चिपका लेना है। ठीक है, ऐसे करके चिपका लेना है। किसी पेपर में नीचे नीचे जो है किसी प्लेट में या पेपर में उसको रखना है, फैला लेना है और उसको नीचे से चिपका देना है, वो चिपक जाएगा, सारा दाना जो है टेप में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा घुटने में दर्द है तो क्या करेंगे, बीच वाले ज्वाइंट पे हम ट्रीटमेंट देंगे। तो बीच वाले ज्वाइंट पे कैसे ट्रीटमेंट देना, इसके ऊपर मेथी की पट्टी को लगा देना है ऐसे करके। ये देखिए, इसको टाइट करके लगा देना। अब क्या करेंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए, हल्के हाथों से इस पर प्रेशर डालेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो बिंदु है, जो एरियाज है, उसके ऊपर आसानी से प्रेशर पड़ता रहेगा, आसानी से प्रेशर पड़ता रहेगा और ट्रीटमेंट हमारा होता रहेगा। अब ये क्या है, ये टेप को हम लगा के 24 आवर तक रख सकते हैं, 24 घंटा तक रख सकते हैं, 24 घंटा ही खराब नहीं होगा। हाँ, काम वगैरह करते हैं हम लोग तो यदि पानी से भीगे तो सूती कपड़े से इसको रख के निचोड़ देना है, पानी निकल जाएगा और क्या होगा, ये अपना ट्रीटमेंट चालू रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यही मेथी पट्टी का इस्तेमाल जहां जहां भी पेन है, मतलब पैरों में, हाथों में, वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? दर्द के लिए हम मेथी पट्टी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक वीडियो है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा मेथी पट्टी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? हाथ में, पैरों में, कहीं पे भी यदि पेन हो तो हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे, मेथी पट्टी लगाकर ट्रीटमेंट दे देना है, कंप्लीट। अभी चलना है हम लोग को माथे के भाग, हेड। हेड में हमने क्या कहा था, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा, नाक लिया था। ठीक है, तो नाक का ट्रीटमेंट कैसे देना, अभी देखेंगे। जब क्लॉब्स हम उठाते हैं ना, क्लॉब्स को यूं उठा के ऐसे करते हैं, इसको देखेंगे, इसका जो नीचे का भाग है वो फैला हुआ है और ऊपर का भाग जो है वो पतला है। एज इट इज नाक, नाक का क्या है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर क्या है, पतला है ना। नाक क्या है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर क्या है, पतला है। उसी तरह से क्लॉब्स को जब हम देखेंगे तो नीचे क्या है, फैला हुआ है, ऊपर क्या है, पतला है। तो इसको जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर हम लोगों ने बताया था ना कि समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करना है। तो समानता के सिद्धांत के ऊपर क्या है, ये लौंग जो है हमारे नाक से मिलता जुलता है, इसको ऐसे करके चिपका लेना 1/2 इंची के पेपर टिप में। ये देखिए, ये लगेगा नाक ही है, जब सामने से देखेगा ना तो लगेगा नाक ही है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जहां हमारे पैर का उभरा, जहां हमारे अंगूठे में सबसे उभरा हुआ भाग है, अंगूठे में जहां सबसे उभरा हुआ भाग है, वहां पे ये वाला जो चौड़ा भाग है उसको यहाँ पे लगाना है, ऐसे करके लगा के यूं पेपर टेप से चिपका देना है। ये देखिए, ये लग गया हमारे नाक के स्थान पे, ये लग गया। ठीक है जी, अब इसको क्या करेंगे, हल्के हाथों से इसको प्रेशर देंगे। कितना बार देंगे वो मैंने भी बता दिया, बीमार व्यक्ति को 15 से 18 बार, स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 बार। ठीक है, और ये 24 घंटा तक हम लगाए रख सकते हैं। अब इससे ठीक क्या क्या होगा, नाक से संबंधित सभी सभी प्रकार की बीमारी, तो साइनस हो गया, नाक की ठुड्डी बढ़ रही हो, हड्डी बढ़ रही हो, नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, नाक में सूंघने की शक्ति कमजोर हो गई हो, तो इन सारी चीजों को हम इससे ठीक कर सकते हैं। केवल इसको लगा के हम इससे ठीक कर सकते हैं। नाक का जो ये हड्डी बढ़ता है ना, ये जब हड्डी बढ़ जाती है तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। तो उसको भी हम इससे ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ने देंगे उसको। ठीक है, ये चीज हुआ नाक कंप्लीट। अभी आंख, आंख, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें भी उसी तरह से कुछ बना के दिया है, प्रकृति ने हमें भी उसी तरह से कुछ बना के दिया, जैसे ब्लैक पेपर, गोल गोल और काली काली, दिखाई दे रहा है ना, कैमरे में दिखाई दे रहा है ना ब्लैक पेपर। ठीक है, ये क्या है, गोल गोल है और काली काली, हमारी आंखें कैसी है, गोल है और काली काली है। तो ये इसको क्या करेंगे, जहां पे हमारा अंगूठे में आंखों का निशान था, आंखों का जहां पे निशान था उस जगह पे इसको लगाना है। ये देखिए, आंखों का जहां पे निशान था दोनों जगह पे, वहां पे लगाना है। इससे हम क्या क्या ठीक कर सकते हैं, इसको देखिए, ऐसा करके चिपका देना है।
ठीक है जी, ये चिपक गया ऐसे करके। कितने लोगों के पास है? चिपका के दिखाइए कैमरे में। चलिए दिखाइए, चिपका के लगा के दिखाइए। स्नोरिंग भी ठीक होगा? हाँ, उसके लिए तो मैंने पिछला क्लास में बोला था ना रविंद्र जी, स्नोरिंग भी ठीक होता है इससे। स्नोरिंग के लिए सबसे बढ़िया है तुलसी ड्रॉप आता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह करके तुलसी, पंच तुलसी का ड्रॉप आता है। इसको क्या करना है, जब व्यक्ति ज्यादा खर्राटा ले रहा हो, मुंह खुला हो तो मुंह में डाल दीजिए, नहीं खुला हो तो नाक में डाल दीजिए, बंद हो जाएगा। खराटे मारना बंद कर देगा। और उसका जो धीरे धीरे करके, जब ये चीज आप लगातार करेंगे ना, धीरे धीरे करके खराटा मारने का आदत जो है वो खत्म हो जाएगा। प्रेस कितनी बार कर सकते हैं या करना है? अभी तो कहा था कि प्रेस करने के लिए हम इसको 15 से 18 बार, और बीमार व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार। ठीक है जी, गौरी जी। सर ये स्नोरिंग के लिए आपने क्या बताया है, एक बार पंच रिपीट कर तुलसी का दीजिए। ड्रॉप आता है मार्केट में, पंच तुलसी। पंच तुलसी, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए सबका लग गया, किशोर जी का लग गया, और किनका लगा है दिखाइए। साजिद जी का लग गया, अर्जुन जी का लग गया, गौरी जी। आपने कौन सा टिप लिया है? अच्छा वो टिप नहीं नहीं, पेपर टिप मैंने कहा था लाने के लिए। ठीक है चलिए, अभी उसको करिए, लेकिन पेपर टिप रखना है। ठीक है, चलिए। तो बाकी सभी का लग गया होगा। ठीक है, सभी का लग गया होगा। सर फ्रोजन सोल्जर के लिए कैसे ठीक करें? हाँ, उसके लिए भी है। जहाँ पे सोल्जर का पॉइंट है ना, वहां पे प्रेशर देना है। जैसे सोल्जर कहाँ आएगा हमारा? इस जगह पे, इस जगह पे आएगा। तो इसको हाथों से प्रेस करें। दूसरी जो है, हम वुडन जेमी से भी यूं रख के यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो हमारा फ्रोजन सोल्जर का है प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करके ठीक होगा। ठीक है, फ्रोजन सोल्जर यदि ज्यादा दिन से हो, मतलब कि वो जटिल बन गया हो, तो उसके लिए एडवांस प्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आंख का हमारा कंप्लीट हुआ, नाक का कंप्लीट हुआ। अभी मुंह, मुंह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा, मुंह से संबंधित जो भी प्रॉब्लम, मतलब दांतों में दर्द हो, या फिर जीभ, जीभ में स्वेलिंग हो। ठीक है, या फिर जो उसको बोलते हैं क्या, लम्प्स, मतलब गाल जो है फूलना, गलफुली, लम्प्स, उसका प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, जो मुंह का जो हमने बनाया था कल, यहाँ पे मतलब कि नाक से जस्ट नीचे इस जगह पर क्या करेंगे, एक मटर के दाने को लेके इस तरह से हाफ इंची पेपर चिपकाना है, और उसको यहाँ पे लगा देना है। लम्प्स में इसका जो है ना, हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। लम्प्स वैसे रहता है बेसिकली 7 दिन 15 दिन ऐसे रह जाता है, लेकिन जब इसको लगाया तो 3 से 4 दिन में जो है रिलीफ मिल गया, आराम हो गया। इसको करना क्या है, 24 घंटा इसको लगा के छोड़ देना है। 24 घंटा इसको लगा के छोड़ देना है। दांत के दर्द में भी ये बिंदु अच्छा काम करता है। ठीक है, दांत के दर्द में भी ये बिंदु अच्छा काम करता है। ठीक है, मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, कान। कान कहाँ है? कान कहाँ है? चलिए बताइए सभी लोग, कान कहाँ है, किस जगह पे है? कल मैंने बताया था कान का बिंदु कहाँ है। देखिए किशोर जी बता रहे हैं, हाँ राइट। और कौन बता रहे हैं कान का बिंदु किस जगह पे है? आइए देखिए, अर्जुन जी दिखा रहे हैं, हाँ राइट, वहां पे कान का बिंदु मिलेगा। बहुत अच्छा। और सुनील जी बता रहे हैं, देखिए, हाँ साजिद जी बता रहे हैं, हाँ साइड में, साइड में बिल्कुल जहाँ नाखून हमारा एंड होता है, उसके जस्ट नीचे कान का बिंदु आएगा। तो कान में यदि सुनाई कम देता हो, कान में सुनाई कम देता हो, या कान में सनसनाहट का प्रॉब्लम हो, कान में सनसनाहट का प्रॉब्लम हो, कान में दर्द हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, मटर के दाने को लेंगे और इस जगह पे लगा देंगे, पेपर टिप से चिपका देंगे, यूं चिपका देंगे। ठीक है, और इस पर हल्का हल्का प्रेशर देंगे। ठीक है, हल्का हल्का प्रेशर देंगे तो कान से संबंधित समस्याओं को ये दूर करेगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, वुडन जिमी से लेके कान वाले बिंदु पे यूं रख के प्रेशर दे सकते हैं, ऐसे करके प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंख, कान, नाक, मुंह कंप्लीट। अभी माथे में दर्द हो,
सर यूरिन लीक के लिए कोई अभी बताऊंगा मैं, उसके लिए भी वहां गया नहीं हूं, है ना। अभी हम लोग हेड के ऊपर बात कर रहे हैं। अक्यूट कंडीशन है फ्रोजन सोल्जर की, हाँ, तो उसके लिए आपको एडवांस की सारी बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं? ताहिर हुसैन जी, ठीक है ताहिर हुसैन जी, उसके लिए एडवांस के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं फ्रोजन सोल्जर का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो इंस्टेंट रिजल्ट आता है उसमें। यदि प्रॉब्लम 2 महीना 3 महीना या 6 महीना से हो, 6 महीने तक के प्रॉब्लम के लिए इंस्टेंट रिजल्ट आता है तुरंत। किससे? कर्ण बिंदु चिकित्सा से। कान में 100 बिंदु होते हैं, ये देखिए कान, डमी कान, ठीक है। कान में ऐसे करके 100 बिंदु होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कान के बिंदुओं पे जब प्रेशर देंगे ना, उसके ऊपर मैग्नेट आता है वो लगा देंगे, शीट्स आता है वो लगा देंगे, और हल्का हल्का प्रेशर दे देंगे तो खुल जाएगा। फ्रोजन सोल्जर की बीमारी जो है तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमने बना लिया। अभी फोरहेड, माथे में दर्द हो तो फोरहेड क्या कहा था कि आंख के जस्ट ऊपर, यूं, आंख के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वुडन जिमी से रख के अंगूठा इधर पीछे से लगाएंगे और हल्के हाथों से प्रेशर देंगे, तो फोरहेड का जो परेशानी है, पेन है, दर्द है, माथे में दर्द है, तो वो धीरे धीरे करके जाता रहेगा, धीरे धीरे करके ठीक होगा। कभी कभी होता है ना कि माथा जो है दर्द करने जैसा लगेगा, लगेगा भारीपन लगेगा, तो उस कंडीशन में हम इस चीज को जो है प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पेट में दर्द हो तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी बैक ऑफ हेड में हो तो क्या करेंगे, अंगूठे के नीचे का काला भाग, यहाँ पे ये नाखून के नीचे का काला भाग, यहाँ पे प्रेशर देंगे तो बैक ऑफ हेड का परेशानी चला जाएगा। माथा कंप्लीट। माथे से रिलेटेड किसी कोई सवाल है? सभी को समझ में आया? समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं उससे नीचे, हेयर ग्रोथ। बाल झड़ने की समस्या बहुत आ रही है ना। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, कल बात करेंगे उसके ऊपर। बाल क्यों झड़ता है, कल पूछ लीजिएगा सवाल, ठीक है, कल शाम के 7 बजे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले आंख वाला, हाँ आंख वाला तो बताया ना मैंने, आंख वाला भी तो काली मिर्च लगा के बताया। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद हो गया हो तो उसमें वो चीज काम नहीं करेगा। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद हम उसको प्रयोग करके आंखों की कोई भी परेशानी हो उसमें हम रिजल्ट ले सकते हैं, उसमें हम रिजल्ट ले सकते हैं। मतलब आंखों में कम दिखाई देना, धुंधलापन होना, आंखों से हल्का हल्का पानी आना, आंसू आना, तो इन चीजों में हम इसका प्रयोग करके ठीक। कलर विजन का जो प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहां भी इसका प्रयोग करके इसका रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग चलते हैं, हेड हमारा कंप्लीट। हेड से नीचे जी चश्मा हट सकता है, यदि किसी को चश्मा लगा हुआ है ना तो वो भी हट सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीजें देखिए। अभी मैंने क्या कहा, प्रोटोकॉल बना के यदि हम ट्रीटमेंट दें तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज ठीक हो सकता है, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक साथ इतने सवाल आएंगे तो मैं क्लास कैसे करा पाऊंगा। ठीक है, नाम से, नाक से पानी झड़ता है उसके लिए क्या? नाक, नाम से या नाक से? आपने सही से लिखा नहीं है नित्या जी। स्पेक्ट नंबर भी कम, हाँ नंबर कम हो सकता है। नाक, अच्छा नाक से पानी, हाँ तो उसके लिए भी मैंने जो लौंग का वो बताया था ना, क्लॉप्स, क्लॉप्स लगाने के लिए सबसे पहला चीज जो बताया था उसको लगाना है। ठीक है, कोई भी हाथ में दे सकते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई भी हाथ में आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, आप इवन पैर में भी दे सकते हैं, मैंने कल समझाया था ना कि इस हाथ में हो या इस हाथ में हो, चाहे दोनों पैर में से कोई भी पैर हो, हम किसी में भी दे सकते हैं। क्रॉनिक साइनस कंडीशन है, क्रॉनिक साइनस कंडीशन है तो उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, हेड हो गया कंप्लीट। अब हेड से नीचे गला, गले को, गले से संबंधित परेशानी हो तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। अब गला से संबंधित परेशानी, उसके साथ साथ में मेमोरीज के लिए, क्या मतलब याददाश्त के लिए बोल रहे हैं क्या शशिकाल राजी? याददाश्त के लिए बोल रहे हैं क्या? अपने अंतरों का फोटो शेयर करिएगा, हाँ हाँ भेज देंगे।
ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा मोटा यंत्र है, ठीक है। छोटा मोटा यंत्र है, वो हम भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अभी जो है गला से संबंधित जो भी परेशानी है उसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या करना है। गला हमने क्या कहा था, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट देना, दैट मीन्स इससे बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हो सकता है, वो लिख लीजिए, ठीक है, वो नोट डाउन कर लीजिए, उसमें बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जी, आवाज यदि आवाज में प्रॉब्लम हो, है ना, गला बैठ जाए, गले में घरघराहट हो, थायराइड की समस्या हो, ठीक है, और हमारा टॉन्सिल का बढ़ना, टॉन्सिल यदि बढ़ गया हो, ठीक है, उससे भी समस्या होती है, मतलब दर्द होता है गले में, हम खाना खाते हैं तो वो अंदर नहीं गटक नहीं पाते हैं उसको, ठीक है। और इसके साथ में सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार, ये तीनों में से कुछ भी हो, उसके लिए यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो गया हो, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी किसी ने पूछा था ना फ्रोजन सोल्जर के लिए क्या करना, तो फ्रोजन सोल्जर का भी प्रॉब्लम हो, फ्रोजन सोल्जर का भी प्रॉब्लम हो, हाथों में कहीं पर भी कोई समस्या हो, मतलब बोलियो कि नस में खिंचाव, कलाई में दर्द, हाथों में कहीं पर भी पेन हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इस जगह पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कितना चीज बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गले से संबंधित सारी समस्या, टॉन्सिल का बढ़ना, थायराइड, घरघराहट, गले में दर्द, और गले से संबंधित किसी प्रकार का समस्या, ठीक है, तो उसके लिए हम इस यहाँ पे चिकित्सा दे सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार, इसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और फ्रोजन सोल्जर, उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाथों में कहीं पर भी कोई दर्द हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट देना कैसे है, ट्रीटमेंट देना कैसे है इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ में एक चीज मैं और बता देता हूँ, इधर हो गया हाथ के लिए मैंने बता दिया। सर में किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो सर में दर्द हो, आंखों में कम दिखाई देता हो, नाक से संबंधित समस्या हो, याददाश्त से संबंधित समस्या हो, ठीक है, कि हमारा मेमोरी पावर थोड़ा सा घट रहा है, कान में कम सुनाई देता हो, कान में सनसनाहट होता हो, मुंह में कोई प्रकार का समस्या हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा क्यों है अभी समझेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि जितने सारी चीजों का मैंने अभी जिक्र किया, जितने सारी चीजों के बारे में मैंने बताया, ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्टेड है, हमारा रीढ़ की हड्डी का ऊपर का भाग, मतलब सर्वाइकल का एरिया से। तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जो है कॉमन होता है, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट जो है कॉमन होता है सभी ट्रीटमेंट में। जैसे जिस रीढ़ की हड्डी के जिस भाग से जो ऑर्गन जुड़ा है, रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के उस भाग में उस चीज के लिए ट्रीटमेंट देना जरूरी है। समझ में आया, मतलब यदि हमारा हाथ सर्वाइकल से जुड़ा हुआ है, हाथ में किसी प्रकार की समस्या है, तो सर्वाइकल में हाथ का जो पॉइंट है वहां पे ट्रीटमेंट तो देंगे ही, लेकिन सर्वाइकल, क्योंकि सर्वाइकल से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, तो सर्वाइकल वाले भाग में भी ट्रीटमेंट देना है। समझ में आया, यदि सभी को समझ में आया हो तो यस लिख के बताइए। समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। दो ही लोगों को समझ में आया, 48 में से दो ही लोगों को समझ में आया, 46 लोगों को समझ में नहीं आया। मैं दोबारा बताऊं क्या, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आना चाहिए, मैंने कल क्या कहा था, समझ में नहीं आना चाहिए। समझ में जब तक नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। हम लोग सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। सीखना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देंगे, अभी मैंने जो बताया था ना, मेथी पट्टी का इस्तेमाल, मेथी पट्टी का इस्तेमाल, ये देखिए इस तरह से मेथी पट्टी बना लेना है। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, यूट्यूब में अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल, वो जो है वीडियो में ग्रुप में छोड़ दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये इसको यूं लगाना है और यूं करके इसको चिपका देना है, ठीक है। और जो है इसको यहाँ पे प्रेशर देना हाथों से। प्रेशर कितना बार देना है अभी मैंने बताया, बीमार व्यक्ति को 15 से 18 बार और स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 बार, ठीक है। दिन भर में 4 से 5 बार, दिन भर में 4 से 5 बार,
हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे जितनी बीमारियां ठीक होती है वो मैंने बता दिया। ठीक है, इसको लगाते कैसे हैं वो बता दी। अभी हम लोग कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने हाथ पैर माथा और गला। ठीक है, और सर्वाइकल से रिलेटेड जो भी समस्या आएगी उसके लिए बीमार को 15 से 18 दिन में 4 से 5 बार। सही है, बिल्कुल अमित, ऐसे ही है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया किस तरह से कहाँ से ट्रीटमेंट देंगे, हाथों में, पैरों में, सर के किसी भी भाग में, और सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उससे यदि कोई परेशानी आती है तो उस ऑर्गन के साथ साथ सर्वाइकल में ट्रीटमेंट देना। ये हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे। उसके नीचे क्या आएगा, गले से नीचे क्या आएगा, चेस्ट। कल हम लोगों ने देखा था ना, गले से नीचे क्या आएगा, चेस्ट। चेस्ट कहाँ है, हमारे हाथों का ये उभरा हुआ भाग। ठीक है जी, हमारे हाथों का ये उभरा हुआ भाग, ये क्या है, चेस्ट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या करेंगे, करेले जिमी को लेंगे, इस जिमी को लेंगे, ये सबसे बेस्ट होता है इसके लिए, सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। ये लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इसको भी यहाँ पे लगाएंगे, इसको यूं रोल करेंगे। ये देखिए, यूं रोल करेंगे, उस जगह का ट्रीटमेंट आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसको रोल कितना देर करना है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए रोल करना है। 5 मिनट तक रोल करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। 5 मिनट से ज्यादा रोल नहीं करना। पिछली क्लास में हुआ ये था कि मैंने वो चीज तो बता दिया था, लेकिन कितनी देर तक करना है वो नहीं बताया। अब एक किन्हीं का पता नहीं, उन्होंने बोला सर मेरा हाथ सूज गया, फूल गया, है ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा देर तक कर लिया। तो ज्यादा देर करेंगे तो होगा नहीं, वो तो साइड इफेक्ट तो करेगा ही ना। ठीक है, क्या स्किन है उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो ट्रीटमेंट कितना देना है वो मैंने बताया, 5 मिनट से ज्यादा रोल नहीं करना किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो उतना रोल करेंगे, उससे हमारा हमारे लंग्स से रिलेटेड समस्या जो है, हमारे हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है वो चली जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आज के समय में हो रहा है महिलाओं में, ब्रेस्ट में लम्प्स का बनना, स्तन में गांठों का बनना। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इस चीज का यदि प्रयोग करेंगे ना तो वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। आप देखेंगे बहुत मेरे कल रिजल्ट आता है उसका, धीरे धीरे करके जो गांठ है वो पिघलने लगेगा और ठीक होने लगेगा। और उसके साथ में क्या करेंगे, अब इसको हमने क्या कहा था, 2 भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। ये देखिए मैं बांट के बताता हूँ, 2 भागों में ऐसे करके बांट दिया और इस तरह करके चेस्ट में जो है दोनों तरह से बना दिया। ये देखिए पॉइंट बना दिया। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, अपना पेन जो वुडन पेन है उससे रख के हल्के हाथों से प्रेशर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके प्रेशर देना है, तो उससे जो है ये परेशानी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। ये देखिए एक बिंदु पे 15 से 18 बार, एक बिंदु पे 15 से 18 बार, उससे ज्यादा नहीं देनी है, और दिन भर में 4 से 5 बार। ठीक है, तो ये जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है वो कंप्लीट, चेस्ट वाले एरिया में कंप्लीट। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो उसके लिए मैंने बनाया था ना कल, जो दिखाया था मैंने स्लाइड, ये देखिए इसके बीच में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए स्क्रीन दिखाई दिया, ये जो एरिया है एक तरफ के लंग्स का और ये एक तरफ के लंग्स का। राइट लेफ्ट राइट कैसे समझ में आएगा, हाथ ऐसे करेंगे, जो हमारा लेफ्ट होगा वो लेफ्ट, जो हमारा राइट होगा वो राइट, ऐसे है, सिंपल है। ठीक है, और इसी के बीच में क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है, हमारा हार्ट है, और यहीं पे क्या आएगा, हमारा चेस्ट आएगा। ठीक है, मतलब स्तन में यदि गांठ बनते हैं तो इसी जगह पे हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी चलते हैं उसके नीचे। सर इसके 5 मिनट रोल करने से क्या समस्या सही होगी, किस चीज की बोल रहे हैं आप। हाँ, जो चीज मैंने बताया है वो ठीक होगा। ठीक है जी, गौरी जी पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, हैंड रेज किया है आपने। नहीं नहीं, म्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करिएगा तभी तो। ए,
हाँ सर, मैं कह रही थी हार्ट का रह गया, आप नीचे चलने लगे थे इसलिए बोला। मैं बताया तो भी हार्ट का हाँ, भी इसके लिए बताया। क्या करना है? हाँ, तो उसके लिए बस इससे प्रेशर डालना है, ठीक है। और दूसरा, इससे करेली जिमी से रोल करेंगे तो हमारा लंग्स, ब्रेस्ट, हार्ट तीनों पे चलने हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसका बताया सबसे पहले, ठीक है। इससे यदि रोल करेंगे ना तो तीनों पे काम कर लेगा, ठीक है। हाँ, हार्ट का भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, लंग्स का भी ट्रीटमेंट हो गया, और हमारे स्तन में गांठों का बनना, वो भी, उसका भी ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। क्रॉनिक आईबीएस है पेशेंट को, हाँ, तो क्रॉनिक के लिए हमें एडवांस का वो सारा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं बताऊंगा, एडवांस के बहुत सारे बिंदु भी बताऊंगा, कल ये सवाल रखिएगा। अभी जो बेसिक है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है, मैंने कल बताया था ना, उदाहरण दिया था ना तंबाकू बनाने का। हम तंबाकू तो नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, करेली जिमी को लेंगे, इसको रोल करना चालू करेंगे, इसको रोल करना चालू करेंगे। रोज सुबह सुबह यदि हमने 5 मिनट इसको ऐसे करके रोल कर लिया, तो डाइजेशन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हमें घर बैठे ही मिल जाएगा। उसके लिए हमें किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, वो यूं ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। फैटी लीवर, फैटी लीवर का समस्या आता है तो लीवर का जो एरिया है किधर है, इस साइड है, कल मैंने दिखाया था ना, इस साइड है। यहाँ पे इसको रख के यूं रोल करना है, धीरे 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 करके वो समस्या जो है जाने लगेगी, ठीक है। डाइजेशन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान बता दिया, सामने जितने ऑर्गन है उसके बता दिया, ठीक है। चेस्ट का बता दिया, गला का बता दिया, हेड का बता दिया, हाथ और पैरों का बता दिया, ठीक है। अभी बचा पीछे। ये सारी चीजें समझ में सभी को आ गई? यदि समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज करना है आपको, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। सारी चीजें अभी जो मैंने बताया है पहले वो कंप्लीट करिए, पीछे मैं बताता हूँ, वो पीछे वाली सारी चीजों को मैं सिखाता हूँ, पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर 2-4 सवाल मैं और ले लूंगा, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो जैसा कि मैंने कल जो है छोड़ा था ग्रुप में वीडियो का रिकॉर्डिंग, उसी तरह से मैं आज भी ग्रुप में वीडियो का रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा। दोबारा से एक बार जो है वीडियो को देख लेना है। उससे क्या है कि जो भी चीजें छूटी है, जो चीज आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, और जो चीज समझ में नहीं आई वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अवानी परेख, हाँ, फैटी लिवर के लिए। हाँ, फैटी लिवर के लिए तो बताया। देखिए वो क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उस चीज को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यदि उसको ठीक करना है ना तो उसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब फैटी लीवर के पूरे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मतलब कान में भी है, मर्म बिंदु के पॉइंट हैं, फिर हमारे मेरिडियनोलॉजी में पॉइंट है, रिफ्लेक्स में पॉइंट है, तो सारी चीजों का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देंगे तो फैटी लिवर ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना, यहाँ पे इसको रखना और यूं रोल करना है, ठीक है। उससे हमें राहत मिलेगा, आराम मिलेगा, ठीक है। पीछे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, कल मैंने ग्रुप में छोड़ भी दिया था, मैं बता देता हूँ दोबारा से। स्क्रीन मेरा दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस लिख के बताइए। चलिए ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अभी हमने बेसिक चीज, बेसिक एक्यूप्रेशर के मतलब हाथों में और पैरों में जो भी बिंदु थे बेसिक एक्यूप्रेशर के, सारे हम लोगों ने सीख लिया। अब यदि कोई चाहते हैं कि नहीं हमें एडवांस में सीखना है, जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम इसको सीख के घर परिवार को स्वस्थ रखें और घर से निकलने वाला एक बहुत बड़ा अमाउंट को बचावे, घर से निकलने वाला अननेसेसरी खर्चा को कम करें, हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें, हम खुद भी स्वस्थ रहें, और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम इसमें करियर बनाना, मतलब कि हम प्राकृतिक चिकित्सा में करियर बनाना चाहते हैं, इसमें जो है इसको सीख के हम इसका सेवा देना चाहते हैं देश को, तो वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। तो उसके लिए जो है एडवांस का जो क्लास है 7 दिनों का, 7 दिनों का क्लास रहेगा ये। हालांकि ये 8-10 दिन हो जाता है, 11 दिन भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, इस क्लास को जो कोई भी ज्वाइन करता है ना उसको वो कभी भी रिपीट कर सकता है, रिपीट करने के लिए कोई फी नहीं है, कभी भी फी नहीं है, अब लाइफ टाइम इसको रिपीट करते रहिए, आपको फी नहीं लगेगी, ठीक है। इसका इसका जो फी है मात्र 1499 रुपये, मतलब 1500 रुपये पे करना है। और इसका जो है स्कैनर वगैरह और नंबर वगैरह सारा डिटेल वगैरह मैं ग्रुप में दे दूंगा। इसमें सिखाया क्या क्या जाएगा मैं बता देता हूँ, इसमें सिखाया क्या क्या जाएगा। हाथों में सामने से और पीछे से जितने भी एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं
उसका डीप जानकारी दिया जाएगा, उससे प्रोटोकॉल बना के कैसे ट्रीटमेंट देते हैं उसका जानकारी दिया जाएगा, टेस्टिंग करने का फॉर्मूला बताया जाएगा, टेस्टिंग करने का फॉर्मूला बताया जाए कि बीमारी को हम कैसे पकड़ें, हाथों में हम एक्यूप्रेशर के बिंदु से कैसे टेस्ट करेंगे कौन सा बीमारी है, कितना है, उसको कैसे ठीक करना है, उसका प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मतलब सामने और पीछे से जितने एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदु उसके बारे में जानकारी, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का दोनों का फॉर्मूला। इसके साथ में 4 दिनों का एक और वर्कशॉप होता है, मतलब अपने बॉडी में जमे हुए टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालें। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें से सबसे पहला सिद्धांत जो है, हमारा शरीर में जो भी रोग है, सभी रोग एक हैं, उसका कारण एक है और उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है, ठीक है। और उसका 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 कारण क्या है, हमारी बॉडी में अननेसेसरी टॉक्सिन्स का जमा होना, अननेसेसरी टॉक्सिन्स का जमा होना। अभी का इन्वायरमेंट ऐसा है कि ना हम शुद्ध खाना खा सकते हैं, ना ही हम प्योर वाटर ले सकते हैं, ना ही हम प्योर हवा ले सकते हैं, तीनों का तीनों प्रदूषित है और हम उसको लेते हैं। यदि उसको टाइम टू टाइम हम उसको नहीं डिटॉक्स करें, टाइम टू टाइम उसको अपने शरीर से बाहर नहीं निकालें, तो वही एक दिन जो है बीमारियों का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो उसको हम सीखेंगे, उसको कैसे डिटॉक्स करेंगे, हमारे घर में जो चीजें हैं उसके माध्यम से, जूस थेरेपी के माध्यम से हम कैसे अपने आप को डिटॉक्स करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, इसके बारे में हम लोग 3 दिनों में सीखेंगे। 4 दिन हम लोग सीखेंगे हाथों के एडवांस सारे बिंदुओं का, और 3 दिन हम सीखेंगे जूस थेरेपी से अपने बॉडी का डिटॉक्स करने के लिए, और उसके बाद सीखेंगे हस्तयोग मुद्रा के माध्यम से अपने बॉडी को किस तरह से पांचों एनर्जी जो है, हमारे 5 जो तत्व हैं, उसको किस तरह से हम बैलेंस करें, इसके बारे में विशेष चर्चा होगी, ठीक है। तो ये 7-8 लेक्चर है इसमें, 8 लेक्चर का बकायदा आप कभी भी इसको रिपीट कर सकते हैं, इसका क्लास का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सारा चीज आपको मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसमें भी सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, उसमें भी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसका मात्र जो फी रखा गया है मात्र 1499 रुपया, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा फी नहीं रखा ताकि हर किसी को अफोर्डेबल हो, हर कोई इसको कर पाए और हर कोई अपने घर को स्वस्थ रखे, अपने परिवार को स्वस्थ रखे, ठीक है। ये था हमारा एडवांस 7-8 दिनों का। इसके अलावा जी अवानी परीख जी। सर आपने राजमा जो बोला था उसका यूज नहीं बताया, राजमा का, और स्पाइन में क्या करना है? अभी बताऊंगा, उसके ऊपर हम लोग सामने हम लोगों ने कंप्लीट किया है, पीछे कंप्लीट नहीं किया, जा रहे हैं, ठीक है। ओके। हाँ, मैं अनाउंसमेंट थोड़ा सा दे लेता हूँ, ठीक है। अभी हमने ये देख लिया, एडवांस के सारे बिंदुओं को देख लिया, और एडवांस के कोर्स के बारे में सारी जानकारी मैंने दे दिया। अभी चलते हैं हम लोग, जो लोग चाहते नहीं कि नहीं इसको सीख के हम इसमें अपना करियर बना लें, उसके लिए डिप्लोमा का कोर्स है। ये कोर्स केवल इसी बैच तक, इस बैच में टोटल जो है 25 सीट है, टोटल 25 सीट है, 12 एडमिशन हो चुका है, 13 सीट खाली है, मात्र 13 सीट खाली है, आदमी ज्यादा है। जो लोग करना चाहते हैं उनको इस कोर्स को बुक कर लेना पड़ेगा। इसकी विशेषता मैं बता देता हूँ क्या क्या है। अवानी परीख जी आप हैंड डाउन कर लीजिए, आपका जो है ना हैंड रेज है उसको डाउन कर लीजिए। हाँ, तो इसमें इसकी जो खास बात क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें जो है क्वालिफिकेशन रहेगा सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। मिनिमम एज रहेगा 18 साल, और इसमें 50 लेक्चर और 4 दिन का प्रैक्टिकल, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। यदि ऑफलाइन हो तो बहुत अच्छा है, ऑफलाइन मतलब रेसिडेंशियल, हमारे साथ रह के सीखना, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 6 महीना का है, फी 25,000 है, बट अभी 15,000 ही लगेगा इस बैच तक के लिए, ठीक है। इसका जो थ्योरी होगा सारा जूम पे होगा, ठीक है। इसमें आप क्लास का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, कम्युनिटी का बेनिफिट, लाइफ टाइम हैंडलिंग सपोर्ट और सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलेगा। इसका जो सिलेबस है 10 चीजें इसमें सिखाई जाती है। क्या क्या? हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस जो अल्टरनेटिव थेरेपी है उसके बारे में जानकारी, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी का, हमारा जो बॉडी का संरचना है उसके बारे में, हेल्थ एंड फूड के बारे में, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में, सुजोग थेरेपी के बारे में, मैग्नेट थेरेपी के बारे में, कपिंग थेरेपी के बारे में, और कुछ इंस्ट्रूमेंट की जानकारी दी जाती है। 10 चीज, सिलेबस इसका इतना ही है, ठीक है। 6 महीने में आप इतना ही सीखेंगे। लेकिन अभी इस बैच में ही मैं केवल सिखा रहा हूँ, अगले बैच से नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि इस बैच में मैंने कुछ स्पेशल ऑफर दिया था दिवाली के समय, वो भी बैच पूरा नहीं हुआ है। उस बैच में जो लोग आ जाएंगे वो लोग सीख लेंगे। इसमें क्या है देखिए, एक्स्ट्रा क्या है, 5 क्वालिटी ऑफ थेरेपिस्ट,
10 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, ये सारा चीज सीखेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत, फाउंडेशन हमारा क्लियर होना चाहिए। प्रकृति द्वारा हमारा जो प्रकृति जो है वो वैदिक स्क्रिप्चर के द्वारा जानेंगे कैसे प्रकृति कार्य करती है, किस तरह से सृष्टि चलती है और हमारा बॉडी किस तरह से चलता है। नाभि बैलेंसिंग, जो हमारा बॉडी का जड़ है नाभि, वो यदि खिसक गया तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। उसको ठीक कैसे करते हैं, बैठाते कैसे हैं, ठीक है। नाड़ी का पहला लेवल, नाड़ी को पकड़ के हम बीमारियों को कैसे पता लगाएं, उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कहा था ना, पूरे बॉडी में 417 बिंदु होते हैं एक्यूप्रेशर के, वो सारे बिंदुओं को हम अच्छे से जानेंगे, उससे क्या लाभ है और उससे हम कैसे कौन सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ में जो हम सीखेंगे ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा। अभी कान वाला कोई पूछ रहे थे ना, कान में जो बिंदु है कैसे पता चलेगा, तो कर्ण बिंदु चिकित्सा के बारे में हम इसमें डीप जानकारी लेंगे और वहां पे हम सीखेंगे। रिफ्लेक्सोलॉजी का जितने भी सारे एरियाज हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगा। मर्म बिंदु चिकित्सा, महर्षि सुश्रुत द्वारा बताए हुए 107 बिंदुओं के आधार पर अपने बॉडी को कैसे हम हील करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। और इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है कि हम जब इसमें करियर बनाएंगे, हम चाहेंगे कि नहीं इसमें हम करियर बनावे, हम अपना क्लिनिक खोले और हम इससे कुछ अपना आजीविका चलाए, ठीक है, अपना घर परिवार चलाए। यदि हम ऐसा चाहते हैं, यदि थेरेपी सेंटर हम खोलते हैं तो वहां पे कुछ कुछ दवाओं का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा मैं कल बताऊंगा। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे सर इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, तो कुछ कुछ दवाइयां वहां लगती है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये चीजें भी हम इसमें सीखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है एक साथ इसी कोर्स में, जिसमें कि केवल 10 चीजें बताई जाती है, उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है और केवल इसी बैच के लिए है। और नंबर ऑफ सीट केवल 13 है। जिनको करना रहेगा वो कांटेक्ट कर लें, मैं ग्रुप में सारा कुछ दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप में सारा कुछ, हालांकि मैंने कल भी छोड़ा है, फिर भी अलग से मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। किन्हीं का कुछ सवाल है अभी तक जो मैंने बताया है उसके प्रति, किन्हीं का कुछ सवाल रहा हो, आपका क्लिनिक आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकते, वेलकम, आइए। अर्जुन जी, हमें करना है कोर्स, कर लीजिए, हर किसी के लिए है। मात्र 15,000 लग रहा है, जीवन में एक बार 15,000 लगाना है और जिंदगी भर के अननेसेसरी खर्चे को बचाना है। क्लिनिक कहाँ पर है? धनबाद में है, झारखंड वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, ठीक है। और क्लिनिक कुछ पूछना है, ठीक है, तो हम लोग चले पीछे की ओर। हाथों में पीछे के जितने सारे बिंदु हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पीछे जितने सारे बिंदु हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पीछे क्या क्या है हमने कल बताया था, एजुकेशन और डिप्लोमा का। हाँ, डिप्लोमा का है ये, ठीक है, ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी आपको। इससे क्या है कि आप क्लिनिक चला सकते हैं, एज ए थेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं। जो डिप्लोमा वाला क्लास है उसे एज ए थेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं। कम पढ़े हो तो नहीं, कम से कम 10th पास आउट चाहिए, सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। 10th पास आउट होना चाहिए, तभी ये चीज आप कर पाएंगे। नहीं तो कम यदि है तो आप वो सीख लीजिए, क्या बोलते हैं अभी जो मैंने बताया था 7-8 दिनों वाला, उसको सीख लीजिए, चलेगा, ठीक है। और उसके लिए आप मेरे से बात करिएगा, मैं आपको उपाय बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे बात करिए, मैं आपको उपाय बता दूंगा, ठीक है विद्या जी। चलिए, तो अभी चलते हैं हम लोग पीछे। पीछे क्या रहा था, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, मतलब किसी को बैक पेन हो, किसी को अपर बैक पेन हो, किसी को सर्वाइकल का पेन हो, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या कहा था, मटर के दानों को उपयोग करेंगे। वहां मटर के दाने को लाने के लिए कहा था। इसको क्या करना है, 1 इंची के पेपर टेप में इस तरह से करके लगा देना है। ये देखिए, मटर के दाने को नीचे किसी पेपर पे जमीन पे रख के सीधा करके रख लेना है। यूं इसको ऐसा करके यूं करके चिपका देना है। सभी मटर के दाने यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा उसका एरिया है, रीढ़ की हड्डी का जो एरिया है वहां पे लगा देना, मतलब इस एरिया में लगा देना। कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे यूं करके ऐसे चिपकाना है। ये देखिए, ऐसे चिपका दिया और इसको यहाँ पे ऐसे चिपका, ये लग गया, ठीक है, ये लग गया, ये देखिए ये लग गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको उसी तरह से हल्के हाथों से प्रेशर देना है, हल्के हाथों से प्रेशर देना है। ये देखिए, हल्के हाथों से प्रेशर देना। प्रेशर कितनी बार देना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 15 से 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए, 7 से 8 बार स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, है ना। स्वस्थ व्यक्ति दैट मीन्स कि जिसको बीमारी ना हो, वो भी ये थेरेपी कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए, ताकि बीमार ना पड़े, ठीक है। चलिए लगा के दिखाइए सभी लोग।
लगा के दिखाइए। देखिए अर्जुन जी लगा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा लग गया आपका। और किनके पास है मटर के दाने। L4 L5 मैंने अभी बताया ना कि रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें चला जाए। क्रॉनिक हो तो उसके लिए उपयोग करना पड़ेगा हम लोग को एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का, ठीक है। लेकिन इससे भी, जैसे मैंने पहले ही बताया, इससे भी रिलीफ मिलता है, ठीक है ताहिर हुसैन जी, रिलीफ इससे भी मिलता है। लेकिन ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्जुन जी का लग गया, और किनका लगा दिखाइए। देखिए शोभा जी का लग गया, बहुत अच्छा। और किनका लगा है, देखिए गौरी जी का लग गया, बहुत अच्छा। चलिए, और साजिद जी का लग गया, चलिए किशोर जी का भी लग गया। चलिए, जिनका जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सबका लग गया, जो कैमरे पे नहीं है उनका भी लग गया। ठीक, क्लास मैंने क्या कहा था कि कैमरे पे रह के लेना है। बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, शायद ड्यूटी में हो। वानी जी का भी लग गया, बहुत अच्छा, शायद ड्यूटी में हो, कोई कहीं गए हो। क्लास अचानक से मैंने चेंज कर दिया ना, क्लास का टाइमिंग मैंने कहा था शाम को करना है, मैं कर दिया दोपहर 3 बजे। तो लोग कैसे आ गए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्लास में। कोई बात नहीं, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं दोबारा से जब रिपीट करूंगा क्लास 17 को 18 को, उस समय आके देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग रखी है, दोबारा से क्लास को रिपीट कर लेंगे, चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर लिया। रीढ़ की हड्डी मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, कॉक्सिजेल, लंबर स्पाइन, और थोड़ा सा थोराइसिस। फिर उसके बाद थोराइसिस कहाँ आता है, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक सर्वाइकल। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हम लोग दे चुके थे। यहाँ से यहाँ तक के भाग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा थोराइसिस यहाँ थोड़ा सा बच रहा है उसके लिए क्या करेंगे, वुडन वाली जिम्मी लेंगे, उसको यहाँ यूं रखेंगे, और ऐसे करके रोल करना है। तो ये जो एरिया है उसका भी ट्रीटमेंट कंप्लीट, ठीक है। तो रीढ़ का हड्डी का जो भी प्रॉब्लम था वो हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है। अभी क्या करना है कि रीढ़ का हड्डी हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो बचा है हमारा, किडनी। किडनी किडनी के लिए हमने क्या कहा था, राजमा लाने के लिए कहा था। राजमा को जब ऐसे करके देखेंगे ना, जस्ट लुक लाइक किडनी, देखेंगे इसको ना तो लगेगा किडनी ही है, किडनी जैसा दिखेगा, ठीक है, किडनी जैसा दिखेगा। देखिए किशोर जी दिखा रहे हैं, और किनके पास है दिखाइए तो। देखिए गौरी जी दिखा रहे हैं, अर्जुन जी दिखा रहे हैं, और अवानी जी दिखा रहे हैं, और शोभा जी दिखा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसको क्या करना है कि इसका मुंह आमने सामने हो, ये देखिए ऐसे ही हो आमने सामने, जैसे किडनी रहता है, ठीक है, आमने सामने मुंह हो। उसी प्रकार से इसको क्या करना है, 1/2 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके चिपका लेना है। ये देखिए 1/2 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके चिपका लेना है, और इसको किडनी वाले स्थान पे, किडनी का लोकेशन कहाँ बताया है मैंने, कहाँ बताया है, ये जहाँ पे एंड होता है और ये जहाँ पे एंड होता है, ये क्या है, दोनों हमारा किडनी का लोकेशन है। तो वहां पे क्या करेंगे, इसको यूं करके चिपका देंगे। इसका जो मुंह है वो किधर होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी की तरफ। ये देखिए फेस किधर होना चाहिए इसका, रीढ़ की हड्डी की तरफ। लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरफ से दूसरे साइड में लगा देना है, ये देखिए ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये चीज जो मैं हमने किया ना, इससे क्या क्या चीजें ठीक हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग भी चर्चा करें। ये चीज जो हमने किया, इससे क्या क्या चीजें ठीक हो सकता है। वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी में पानी का घटना या बढ़ना, स्वेलिंग, ठीक है, लिख लीजिएगा, ये सब चीज पीडीएफ में नहीं है। वाटर रिटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। स्वेलिंग, हमारे बॉडी में यदि स्वेलिंग हो वो ठीक होगा। ये हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। मतलब डाइजेशन से संबंधित कोई भी परेशानी, जिसको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज की जिसको समस्या हो, जिसको गैस्ट्रिक की समस्या हो, वहां पे हम इस राजमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमा यहाँ पे लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको करना क्या है, लगा दिया हमने, ये 2 उंगली से इसको पकड़ेंगे और हल्के हाथों से इसको प्रेशर देंगे। प्रेशर देने का तरीका वही है, हल्के हाथों से, और 15 से 18 बार बीमार व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए 7 से 8 बार, ठीक है। तो ये इतनी सारी बीमारियों को ठीक करेगा। क्या क्या बताया मैंने, डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें ठीक होगा, उसको ठीक करेगा।
ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। और बोन्स पेन, अभी किसी ने पूछा ना आर्थराइटिस, ठीक है, तो बोन्स पेन, हड्डी में कहीं पर भी दर्द हो तो उसमें भी ये काम करेगा, उसमें भी ये काम करेगा। इसके साथ में यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ही गाउट होता है, गठिया होता है, आर्थराइटिस होता है। यूरिक एसिड का बढ़ना, वहां भी हम इसको लगा सकते हैं और इससे जो है आराम मिलेगा। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई, गठिया में काम कर लेगा, डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो उसमें काम कर लेगा, पाइल्स में भी काम कर लेगा, वाटर रिटेंशन में काम कर लेगा, और हड्डियों में कहीं पर भी दर्द हो उसमें भी काम कर लेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बीमारियों को इससे ठीक कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सारी चीजों को कंप्लीट किया, सारी चीजों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी किन्हीं का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। टेलबोन पेन के लिए अभी तो लगाया ना हमने, टेलबोन पेन के लिए ये जो है, ये एरिया जो है वो टेलबोन का ही है, मतलब कॉक्सियल का। यहाँ पे यदि हम इसको दबाएंगे तो वो जो है उससे धीरे धीरे करके उससे में राहत मिलेगा। जी गौरी जी। सर ये जो शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला 2 मंथ वाला 60 डेज वाला, ये कब से कब तक होगा, शुरू होगा, कब खत्म होगा? 20 तारीख से शुरू है, ठीक है, 20 तारीख से शुरू है और 26 तारीख तक चलेगा। 7 दिन वाला आप पूछ रहे हैं ना? अच्छा, ये 7 डेज है, 60 डेज आई हाँ हाँ, थॉट नहीं 7 डेज, 7 दिन। 7 डेज। हाँ 7 दिनों का है, बट वो चलता है 10 से 11 दिन चलता है, और उसको आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। एक बार आपने उसमें ज्वाइन कर मुझे लिया, बाहर जाना है ना, इसलिए आपको मैं कभी भी आप रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं। अच्छा, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है हाँ, जो इसलिए। मैंने कहा तो बहुत सारे मैंने पहले बैच के स्टूडेंट अभी तक कंप्लीट नहीं किया उन लोगों ने। ये बैच जो है हमारा जाएगा 9वां बैच जाएगा, बहुत पहले बैच का जो कंप्लीट नहीं किया, अभी अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडमिशन ले लीजिए, आप कभी भी कंप्लीट करिए, नो प्रॉब्लम। सर हम आज से ही ज्वाइन हैं तो पहले के वीडियो मिल सकते हैं क्या? आप जो है कौन सा कोर्स की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा वाले की लक्ष्मी जी, डिप्लोमा वाले की कि 7 डे वाले की? जी अबानी जी। ये अपने 17 से 18 बार जो बीमार व्यक्तियों के लिए कहा ना, वो दिन में 17 से 18 बार कैसे प्रेस करना? वन टाइम में, एक बार में 15 से 18 बार एक बार में, और दिन भर में 4 से 5 बार देना है इसे। मतलब एक बार चालू किया ना, मतलब दवाई एक बार खाई 10 ml खा लिया, फिर दोपहर में खाया 10 ml खा लिया, ऐसे। तो उसी तरह से जब एक बार ट्रीटमेंट देना है ना, तो 15 से 18 बार प्रेस कर लिया, छोड़ दिया। दूसरी बार जब करेंगे फिर 15 से 18 बार प्रेस कर लिया, छोड़ दिया। ऐसे करके 4 से 5 बार करना है। ठीक है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करने का? वो जो कोर्स बोला है ना जो 7 दिन का, उसके लिए क्या कैसे करने का रजिस्ट्रेशन? वो मैं दे दूंगा, ग्रुप में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं उसका QR कोड का स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। यदि किसी को लेना हो तो परचेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और चश्मा का नंबर के लिए? चश्मा का नंबर उसके लिए मैंने बताया ना, वो काली मिर्च का प्रयोग करना, और एडवांस का जब आप आ ही रहे हैं उसमें सीखेंगे, एडवांस के सारे बिंदुओं को सीखेंगे। और आंख से यदि संबंधित समस्या हो, मतलब चश्मा का पावर कम करना हो, उसके बारे में भी उसमें अच्छी नॉलेज दी जाती है। और किसी को जो 17 तारीख से जो 3 दिन का कोर्स है ना, ये फिर से जो रिपीट होने वाला है उसमें करने का है, तो उसका लिंक किसके मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। हाँ, कैसे मिलेगा वो? बस आप क्लास को ज्वाइन करिए, उसमें मिल जाएगा सब कुछ, है ना। सर आप ये ग्रुप में डालेंगे लिंक 17 तारीख वाला? हाँ हाँ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, किन्हीं को यदि अभी पेमेंट करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया। जिनका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हो हैंड डाउन कर लेंगे। जी रवि जी, अनम्यूट कर लीजिए। ये PDF इंग्लिश में भी होगा? मेरे कजन को इंग्लिश के चाहिए होते हैं। मिल जाएगा। स्पेशल रिक्वेस्ट पे या नॉर्मल कॉस्ट में आ जाएगा? नहीं नहीं, उसी में मिल जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं थैंक अलग यू। से कोई चार्ज नहीं लेता, एक बार लेता हूँ बस, एक ही बार लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। ठीक ठीक, थैंक यू।
अभी सिखाने वाले बहुत हैं मार्केट में और बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। एक बार पैसा ले लिया तो गया आपका पैसा। अब वो सही बात कह रहे हैं। करेंगे, ना ही वो कभी बात करेगा, ना ही कोई व्हाट्सएप सपोर्ट, केवल ईमेल से देंगे, और ईमेल से क्या देंगे क्या नहीं देंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत चल रहा है सर, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट को कंप्लेन आता है सर, मैंने नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो जो यूट्यूब में अपलोड होगा मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ग्रुप में मैंने भेजा था पिछला बार। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जो है मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसका। ठीक है, तो उस पर आप जो है पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। गैप कितना होना चाहिए सर ट्रेनिंग टेपिंग का, क्या पूछ रहे हैं ताहिर जी? हैंडरेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, एक ही बार में खत्म कर दूं। हाँ ठीक है, जिनको कॉल में बात करनी हो कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल कर लीजिएगा, मैं बात करके बता दूंगा जो भी बात करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। कल पूछिए किशोर जी, पूछिए। ये जो हमारा 7 डेज का जो प्रोग्राम है, ये इसके ऊपर इसका सर्टिफिकेशन होगा क्या सर? हाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये थेरेपी ओनली सेंटर चलाने के लिए नहीं है, जस्ट आपको जी रखने। जी। और अगर थेरेपी सेंटर चलाना हो तो अपना वो 15,000 थेरेपी का सेंटर कोर्स करना चलाने के पड़ेगा। लिए आप वो डीएम कोर्स जो है, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, वो कर लीजिए, उसमें आप थेरेपी सेंटर चला सकते हैं। और वो कितने दिन का रहेगा? वो 6 मंथ का है। 6 मंथ। और वो उसका शेड्यूल कैसा रहता है? मुझे पर डे सेशन रहते हैं? नहीं, पर तो डे नहीं रहता, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन सप्ताह में 2 या 3 दिन ऑफलाइन ऑनलाइन? ऑनलाइन। थ्योरी सारा ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है। जो लोग जैसे दूर हैं नहीं आ सकते, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है यदि वो साथ में रह के सीखें। ठीक है। और दूसरी बात, तो पेमेंट के बारे में बात करना था, वो पार्ट पेमेंट है या वन टाइम फुल पेमेंट करना पड़ेगा? वो उसका 6 मंथ वाले के बारे में पूछ रहे हैं क्या? 6 मंथ वाला, हाँ जी हाँ। हाँ 6 मंथ वाले में आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते 2 बार कर सकते हैं। हैं, हाँ 2 बार यानी 7,500 7,500 हाँ इस हिसाब से। कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके लिए कोई अलग एग्जाम फी वगैरह ऐसा कुछ है क्या आपका? क्या चीज? एग्जाम फी वगैरह कुछ अलग से लगता है क्या? उसी नहीं में नहीं, होता है उसी में पूरा है, उसका? सब इंक्लूड है, उसके लिए मैं अलग से कुछ चार्ज नहीं करता। ठीक है, एग्जामिनेशन ठीक है। ऑनलाइन होगा, एग्जाम एग्जाम जो उसका रहेगा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और उसका टाइमिंग पीरियड सब मैं बता दूंगा ना, कोर्स में सब बताया जाता है। ठीक है, एग्जाम होने से ठीक। पहले उसके लिए प्रिपेयर कर देता हूँ मैं लोगों को, ताकि एग्जाम अच्छे से दे सके। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू और सर। किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, तो सभी का सवाल खत्म हो गया है, और जिनको किन्हीं ने बोला है कॉल पे बात करनी, हाँ तो ठीक है, कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, जो भी बातें हैं वो हो जाएगी। तो कल मिलते हैं शाम के 7 बजे क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। जिनका भी जो सवाल डाउट्स रहा है वो कल हम लोग क्लियर करेंगे और उसको दूर करेंगे। ठीक है, कल के लिए होमवर्क है, कल के लिए होमवर्क ये है कि एक छोटा सा, जी रवि जी बोलिए। ये जो 7 दिन वाला कोर्स है कब स्टार्ट हो रहा है ये? 20 तारीख से। 20 तारीख से? हाँ 20 ठीक तारीख ठीक ठीक, थैंक यू। से। कल के लिए होमवर्क है, कल मैंने छोड़ा था गूगल का लिंक, बहुत सारे लोगों ने उसमें फीडबैक डाला है। ठीक है, तो कल के लिए होमवर्क ये है कि आपने क्लास में जो कुछ भी सीखा है, ठीक है, जो कुछ भी सीखा है उसके ऊपर 1 मिनट का वीडियो बनाना है, मात्र 1 मिनट का वीडियो बनाना है। उसमें बोलना है कि हमने क्या सीखा है, और अपना फीडबैक वीडियो के माध्यम से ग्रुप में पोस्ट कर देना है। मैं कल 2 घंटे के लिए ग्रुप खोलूंगा, 3 बजे आई थिंक खोल दूंगा और 5 बजे मैं बंद करूंगा। ठीक है, तो उस 2 घंटे में आप लोग को अपना वीडियो बना के रेडी रखिए, जैसे भी ग्रुप खोले अपना फीडबैक जो ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, कल के लिए इतना ही होमवर्क है, और जो भी सवाल जो भी डाउट्स है उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, और कल जो है उसको क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो सभी लोगों ने अच्छे से सुना, समझा, सीखा, इस मिशन को आगे बढ़ाने हमारा सहयोग किया, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं कल शाम के 7 बजे।